तो आप कहते हैं कि हमारा, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की अभी बात की, लेकिन जो बात, तब मैं विवेक आपके पास लौटूंगी भाटिया जी, लेकिन विवेक मैं आपके पास आना चाह रही हूँ कि आज सुबह ये खबरें आ गई बात कर रहे हो आप, जो है और उसकी जो सस्टेनेबल इंडेक्स लिस्ट है उससे अडानी समूह के शेयर्स, यानी कि अदानी समूह को वहां से हटाया जाएगा, उनको डीलिस्ट कर दिया जाएगा 7 फरवरी से, अगर इसी तरीके से मार्केट शेयर में फ्री फॉल दिखता रहा तो। अब ये कितना बड़ा झटका है अदानी के लिए, और क्या अब अदानी इस भंवर में फंस चुके हैं कि अब उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है? हाँ नीलू, मुझे आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मैं देखिए, ये जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 3 बेसिकली चीजें होती है, एक तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये तीनों फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और तीनों फैक्टर्स पर, इन तीनों कसौटियों पर कंपनियों को खरा उतरना पड़ता है, जब जाकर ये इंडेक्स में वो कहीं उनको स्थान मिलता है। अब इसने अगर इसको कम कर दिया है, निकाल दिया है, इसका मतलब अडानी एंटरप्राइजेस जो है उसके ऊपर से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको बहुत बड़ा झटका उसमें लगा है। और आने वाले समय में ये इंडेक्स जो है वो माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में और हमने देखा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक एडिशनल सर्वेलेंस मेजर अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ एक इनिशिएट किया है। तो और आज जो सरकार के मंत्री ने जो जिस तरह का बयान दिया है, तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि शायद सरकार जो है इससे अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई इससे कुछ बाकी हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके ऊपर ये कोई कमेंट्री नहीं है। जो भी अडानी के केस में हुआ है, दैट इज नॉट अ कमेंट्री ऑन आवर ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं अडानी से किनारा करने की एक पहल सरकार की तरफ से हुई है। आज तक जो भी अदानी के मामले में पिछले 8-10 दिन से जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर सरकार ने चुप्पी साधी थी, जबकि बात ये हो रही थी कि अडानी जो है वो पिछले 3 साल में उसका जो ग्राफ इतना ऊपर गया है वो सरकार की मदद के बगैर नहीं हो सकता। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अडानी के खिलाफ हो गई है तो सरकार ने सीधे सीधे इसमें से अपना, अगर ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर हमला है तो बिल्कुल वाजिब ये होता कि सरकार इसके खिलाफ कुछ बात करती, लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझती है। अडानी ने भले ही इसको इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अगेंस्ट अटैक बताया हो, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार जो है वो अडानी को बचाने की कोई भी कोशिश अभी नहीं कर रही है। अडानी को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया है। नीलू, जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं और वो अब ये कहना शुरू उन्होंने कर दिया है कि ये अर्बन नक्सल्स और विपक्ष की एक साजिश है, एक इंटरनेशनल टूल किट बनाने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से भारत के ऊपर प्रहार किया गया है, भारत के इतने बड़े उद्योगपति के ऊपर प्रहार किया गया है। तो एक तरफ सरकार अपना पल्ला अदानी से झाड़ रही है, अपने आप को अलग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनको सपोर्ट भी कर रही है। यानी कि एक प्रॉक्सी ग्रुप तैयार किया गया है जो कि अदानी के सपोर्ट में आकर बोल रहा है। आज अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, वो उसमें अदानी के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है टीवी चैनल्स पर। सीएनबीसी आवाज में देख रही थी, उस पर अदानी के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आकर अपने बयान देने शुरू किए हैं कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? अगर आने वाले दिनों में इस क्राइसिस को अदानी मैनेज कर ले जाएंगे तो फिर सरकार कहेगी कि ठीक है, ये तो उनका मामला था, उन्होंने मैनेज कर लिया, व्हाट इज देयर टू इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल नीरू जी, मुझे लगता है स्पष्ट है कि देखिए सरकार जो अभी इसमें बिल्कुल कूदना नहीं चाहती है। सरकार स्थिति को देखेगी किस तरह की स्थिति बन रही है। वहीं भविष्य में ये सारे लोग मिलकर अडानी को किसी भी तरह से मदद करके अडानी को इसमें से, इस क्राइसिस में से बाहर निकालने की कोई कोशिश करते हैं, उसमें से वो बाहर निकलते हैं, तब जाकर फिर सरकार हो सकता है कि अडानी के साथ खड़े होते हुए दिखेगी। लेकिन आज सरकार किसी भी तरह से अडानी के साथ खड़ी है, इस तरह का चित्र बनाना नहीं चाहती है। तो ये जो प्रॉक्सी ग्रुप की आप बात कर रही है, हो सकता है कि इस तरह का एक कोई साइड बाय साइड पैरेलल कोई एक एक्सरसाइज
सरकार के बगैर किसी सामने आते हुए स्पॉन्सर किया गया हो और उसमें से अडानी जी को प्रॉप करने की फिर से उनको मदद करने की कोई कोशिश हो रही हो, ये बिल्कुल हो सकता है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो स्थिति है वो किस तरह से करवट लेती है, क्या होता है आखिर में। ये जो मामला चल रहा है, जो स्लीपिंग जो हो रहा है अडानी ग्रुप का, वो कब तक चलेगा और वो क्या इसमें से उभर पाएंगे। अगर वो इसमें से उभरते हैं तब जाकर सरकार शायद उनकी मदद करेगी, लेकिन आज डायरेक्टली सरकार इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहती है। ये सरकार के जो बयान आज आए हैं उस पे से स्पष्ट है। नहीं